हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, और वर्क एनर्जी पावर में भी हम पावर पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इस पर हमने बात कर ली थी। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति में अगर हम देखें तो हम पावर पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि शक्ति पर बात कर रहे थे। पावर क्या होती है आप सभी जानते हैं। पावर को हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। फटाफट से इसको रिकॉल कर लेते हैं। डूइंग वर्क यानी कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे यूनिट इसकी हो जाती है वर्क डन की जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो एक जूल पर सेकंड को ही हम एक वॉट भी कहते हैं। एक जूल पर सेकंड एक वॉट के बराबर भी होती है। ठीक है, याद रखेंगे छोटी छोटी बातें। तो अगर हम यहाँ पर चर्चा करें कि डिफाइन 1 वॉट क्या होता है, फटाफट से देखते हैं। डिफाइन 1 वॉट, क्वेश्चन अगर आ जाए, एक वॉट को परिभाषित करें। एक वॉट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं कहूँ वर्क डन की वैल्यू 1 जूल है और टाइम आपका 1 सेकंड है, तो पावर बन जाएगा आपका 1 जूल पर सेकंड, जिसको हम एक वॉट कहते हैं। हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ, या मैं कह सकता हूँ व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in 1 second, then power is said to be 1 watt। यानी कि जब 1 जूल की ऊर्जा 1 सेकंड में, या 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में हो, तो शक्ति 1 वॉट कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, हमने फिर आगे देख लिया था कि जो एनर्जी होती है, अदर यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की अन्य इकाइयां। तो शक्ति की अन्य इकाइयों में सबसे पहली इकाई आ जाएगी आपकी किलो वॉट। किलो वॉट के अंदर होता है 1000 वॉट। दूसरा आपका आ जाएगा मेगा वॉट, टेन टू द पावर 6 वॉट। तीसरा आपके पास आ जाएगा गीगा वॉट, 10 टू द पावर 9 वॉट। ये आपके पास क्या आ जाएंगी, शक्ति की इकाइयां। एक आपको और शक्ति की इकाई जो आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको मैकेनिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि शक्ति की यांत्रिक इकाई। शक्ति की यांत्रिक इकाई। तो शक्ति की जो यांत्रिक इकाई हमारे पास होती है वो होती है हॉर्स पावर। अश्व शक्ति, एचपी। तो 1 एचपी इज इक्वल्स टू होता है 746 वॉट। 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो पावर वर्क डन अपॉन टाइम, तो यूनिट बन जाएगी जूल पर सेकंड।
तो जूल पर सेकंड 1 वॉट के बराबर, तो 1 वॉट इक्वल टू जूल पर सेकंड हमारा आ जाएगा। सो डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट को परिभाषित करें तो 1 वॉट को परिभाषित कैसे किया जाएगा, 1 वॉट को कैसे परिभाषित किया जाएगा, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू 1 जूल, टाइम 1 सेकंड, तो पावर इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड यानी कि 1 वॉट। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। जब 1 जूल का की कार्य को या 1 जूल के कार्य को, जब 1 जूल के कार्य को 1 सेकंड में किया जाए तो शक्ति 1 वॉट कहलाती है। सो अदर यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की अन्य इकाइयां क्या हो जाएगी, तो किलोवाट, किलोवाट 1000 वॉट यानी कि 10 की घात 3 वॉट, मेगावाट 10 की घात 6 वॉट और 1 गीगावाट यानी कि 10 की घात 9 वॉट हमारे पास क्या होगी, भिन्न भिन्न इसके पास इकाइयां हमारे पास आ गई। तो मैकेनिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, शक्ति की यांत्रिक इकाई, तो हॉर्स पावर अश्व शक्ति होती है। तो एक अश्व शक्ति के अंदर 746 वॉट होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करेंगे। एन इलेक्ट्रिक मोटर of power 1000 watt, या मैं बोलूं an electric motor is consuming 500 joule of energy in 10 second, find, या मैं बोलूं 100 second, find the power of the motor in HP, in horsepower। एक वैद्युत मोटर 500 जूल की ऊर्जा 100 सेकंड में खपत करती है इस मोटर की शक्ति अश्व शक्ति में ज्ञात करें। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या डेटा हमें इस क्वेश्चन में दिया है, हमें सबसे पहले वो निकालना है। हमें दिया है पावर, हमें शक्ति, एनर्जी हमें दे रखी है। एनर्जी हमें दे रखी है, तो एनर्जी दे रखी है 500 जूल। 500 जूल हमें एनर्जी दे रखी है। हमें यहाँ पर टाइम दे रखा है समय, टाइम हमें दे रखा है 100 सेकेंड। हमें सबसे पहले पावर निकालनी है, यानी कि हमें यहां पर क्या निकालनी है, शक्ति। तो हम जानते हैं पावर यानी कि शक्ति बराबर पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। एनर्जी है 500, 500 वॉट, यहां पर क्या आ गई, पावर आ गई। सो पावर आ गई हमारी 500 वॉट। हमें पता है 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। सॉरी 5 वॉट होगी ना, 500 तो नहीं होगी, 0 0 कट के 5 वॉट। ठीक है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक, 1 HP में, बहुत हल्का क्वेश्चन रखा है, इसके बाद थोड़ी वैल्यूज बढ़ाएंगे इसकी। 1 HP के अंदर कितने वॉट होते हैं, 746। तो हमें पता है 1 वॉट के अंदर कितने होंगे, 1/746 HP। बस इसको HP पे निकाल लो।
हालांकि 5 वॉट की तो मोटर होगी नहीं, पर फिर भी आप निकाल लो। तो पावर निकल जाएगी यहाँ पर 5 गुणा 1/746, जो भी आपकी पावर आएगी ये किस में आ जाएगी, आपकी एचपी में आ जाएगी। चलिए ऐसे ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक मोटर, इसे ध्यान से करेंगे, कंज्यूम्स 5000 जूल ऑफ एनर्जी in 5 seconds. Find the power of the motor in HP। कह रहा है एक वैद्युत मोटर 5000 जूल की ऊर्जा 5 सेकंड में खपत करती है। इस मोटर की शक्ति एचपी में ज्ञात करें। हम जानते हैं एनर्जी हमें दे रखी है, हमें ऊर्जा दे रखी है मोटर की 5000 जूल, हमें टाइम दे रखा है, समय दे रखा है 5 सेकंड। हम पावर निकाल लेते हैं, पावर शक्ति हमने निकाल ली, ऊर्जा बटे समय। 1000 वॉट की ये क्या आ गई, मोटर आ गई, इसकी मोटर की पावर आ गई 1000 वॉट। अब हम जानते हैं 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट। तो 1 वॉट में होते हैं 1/746 HP। 1000 वॉट में कितना होगा, 1000/746 HP। अगर हम देखें 1000 को 746 से भाग देने पर 10 में से 6 गए 4, कैरी देगा यहाँ, 9 में से 4 गए तो 5, 10 में से 6 गए तो बचा 4, ये कैरी देगा यहाँ 9 में से 4 गए बचा 5, ये 9 माइनस 7 2, पॉइंट लगा के 0। तो 746 अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स करके देखते हैं, 18, 4 के 12 और 1 13, 21 और 1 22, तो अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स ये काट लेगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका लगभग 1.3 HP की ये मोटर है, यानी कि इसकी शक्ति है 1.333। आगे कुछ भी आ रहा होगा लेकिन याद रखना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो 1 HP यानी कि एक अश्व शक्ति में होता है 746 वॉट, तो पावर आ गई हमारी 1000 वॉट, और इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, एचपी पे, यानी कि हॉर्स पावर में। तो 1 वॉट बराबर होगा 1000/746, तो पावर बन जाएगी 1.3 HP। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक bulb of power 100 watt run for an electric bulb of power 100 watt run for 6 hours in a day, while an electric fan of power 1000 watt run for 3 hours in a day। Calculate total
एनर्जी consumed by the bulb and fan. Calculate total energy consumed by the bulb and fan in one day. एक दिन में कितनी ये ऊर्जा खपत करेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, परंतु कह क्या रहा है कि एक बल्ब, देखो एक 100 वाट का बल्ब एक दिन में 6 घंटे चलता है। वहीं एक पंखा, मैं कहूं 1000 वाट का, 1000 वाट का पंखा 3 घंटे एक दिन में 3 घंटे चलता है। इनके द्वारा एक दिन में कुल कितनी ऊर्जा खपत होगी। देखो, एक है बल्ब, इसकी पावर मुझे दे रखी है, इसका टाइम मुझे दिया है, कितने घंटे चलता है? 6 घंटे बल्ब चलता है। ठीक है, तो मैंने पावर मान ली बल्ब की P1, समय मान लिया T1 समय तक ये चलता है। सेम पावर हमें किसकी दे दी? सेम शक्ति हमें दे दी है पंखे की, यानी कि फैन की, इसको P2 मान लिया। और ये कितनी शक्ति का है? पंखा है आपका 1000 वाट का, और इसका टाइम हमें दे रखा है, इसका समय भी हमें दे रखा है, कि ये चलता है हमारा 3 घंटे इन अ डे। ठीक, अब अगर हम यहां पर बात करें एनर्जी ऑफ बल्ब या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब, तो हम E1 मान लेते हैं, यानी कि बल्ब द्वारा खपत ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति गुणा समय, तो हो जाएगा 100, और समय है हमारा कितना? 6 घंटे। तो 100 × 6 यानी कि 600 वाट आर, ये हमारी एनर्जी आ गई किसकी? बल्ब की। वहीं पर हम बात करें कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द फैन, यानी कि पंखे द्वारा खपत ऊर्जा, पंखे द्वारा खपत ऊर्जा E2 बराबर बन जाएगा P2 × T2। तो P2 कितनी है? 1000, और ये कितने घंटे चलता है? 3, यानी कि E2 का मान आ जाएगा 3000 वाट आवर। E1 और E2, टोटल पावर हमें निकालनी है, सॉरी टोटल एनर्जी हमें निकालनी है।
यानी कि कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा क्या होगा? कुल ऊर्जा होगा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब प्लस एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन। यानी कि अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, कुल ऊर्जा निकालनी है, तो हम कहेंगे बल्ब द्वारा खपत ऊर्जा प्लस हम करेंगे पंखे द्वारा खपत ऊर्जा। तो एनर्जी बन जाएगी E1 प्लस E2। E1 की बात करें अगर हम, तो E1 हो जाएगा हमारा 600 प्लस 3000, 600 वॉट आवर और 3000 वॉट आवर। तो टोटल एनर्जी हमारी बन गई 3600 वॉट आवर। ये आपकी एनर्जी आ जाएगी टोटल। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 3600 वॉट आवर। ये आपकी वॉट आवर में आ गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसको जूल में बताओ, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं बोला तो इतने में छोड़ देना। अगर किलोवाट आवर में निकालनी है, किलोवाट घंटे में, तो आप इस एनर्जी को किससे डिवाइड कर दोगे? 1000 से। तो ये किलोवाट, क्योंकि घंटा तो है, वॉट भी है, बस 1000 चाहिए। तो एनर्जी आ जाएगी हमारी 3.6 किलोवाट आवर, ठीक है। सेकंड, अगर हमसे पूछा इन जूल, कि जूल में निकालो, तो 1 जूल में होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6, सॉरी 1 किलोवाट घंटे में होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो ये हो जाएगा हमारा एनर्जी आ जाएगी 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएगा 10, पॉइंट हटेगा 1 10। मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, मतलब काटना मत। 36 गुणा 36 कर लेते हैं। 6 6 36, 3 18 और 3 21, 18 का 3 कैरी 1, 3 3 और 1 10, 6 9 2 1, तो 1296। तो ये आएगा 1296 और 10 10 गुणा होता है 100, 10 टू द पावर 6 ऐसे ही जूल, ऐसे ही। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.96 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये किस में आ जाएगा? ये ऊर्जा जूल में आ गई, ठीक है। तो आप जूल में भी बदल सकते हैं, आप किलोवाट घंटे में बदल सकते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो बल्ब हमें दे रखा है एक, जिसकी पावर 100 वॉट है। टाइम, समय हमें दे रखा है 6 घंटे का टाइम ये बल्ब जलाया जाता है। वहीं पर दूसरा बल्ब हमें दूसरा पंखा हमें दे रखा है, जिसकी पावर 1000 वॉट दे रखी है, और ये T2 यानी कि 3 घंटे के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया पहला बल्ब 6 घंटे चलाया जा रहा है, पंखा 3 घंटे चलाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंज्यूम करेगा। तो मैंने कहा E1 हमारी एनर्जी होगी बल्ब की। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी कि पावर हो गई 100 गुणा 6, 600 वॉट आवर। तो एनर्जी कंज्यूम बाय द फैन, पंखे द्वारा खपत ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये हो गई बल्ब द्वारा, और पंखे द्वारा निकाला जाएगा तो पंखे की पावर यानी कि पंखे की शक्ति गुणा क्या कर देना, समय, जितने भी घंटे वो चलाया जा रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा 3000 वॉट आवर। ये दोनों की हमारी एनर्जी हमारे पास आ गई। तो ये दो एनर्जी हमारे पास आ गई है। एक हमारे पास किसकी आ गई? बल्ब की, और एक किसकी आ गई हमारे पास? पंखे की। अब इन दोनों एनर्जी को जोड़ देते हैं, तो 600 प्लस 3000 जैसे ही हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3600 वॉट आवर। तो हमें पता है अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, यानी कि जिसको हमने ई बोला, तो कुल ऊर्जा ई क्या होगी? बल्ब के थ्रू जो भी एनर्जी कंज्यूम हुई है और पंखे के थ्रू जो भी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो, यानी कि बल्ब द्वारा खपत ऊर्जा प्लस पंखे द्वारा खपत ऊर्जा को जोड़ दिया तो टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा हमारी बन गई। तो वॉट आवर में हमारी ऊर्जा आ गई, ठीक है। आप इतने में भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा को किलोवाट घंटे में निकालें, यानी कि कैलकुलेट एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो आपको पता होना चाहिए किलोवाट के लिए कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो जैसे 3600 को भाग दे दिया 1000 से, तो बन गया 3.6 किलोवाट आवर, यानी कि 3.6 किलोवाट घंटे। और अगर आपसे जूल में पूछ ले तो 1 किलोवाट आवर के अंदर इतनी हमारी जूल होती है, मल्टीप्लाई करें तो आएगा 12.96 गुणा 10 की घात 6 जूल। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि व्यापारिक इकाई पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।